अगर बात करें गेट एंड प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन एप्टीट्यूड एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। देखो, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक आपका टारगेट गेट है या सपोज आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो, देन आपको एप्टीट्यूड क्लियर करना ही पड़ेगा। मतलब कि आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। जैसे बता दूं होता क्या है, लाइक सपोज आप अगर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो जो पहला जो राउंड है ना, वो पहला राउंड आपका एप्टी राउंड होता है। देन सेकेंड राउंड आपका कोडिंग राउंड होता है। देन जो बाकी सब जो राउंड है वो होते हैं, लेकिन पहले आपका एप्टी होगा ही होगा। अदरवाइज आप अगर क्लियर नहीं करते हो, देन जो सेकेंड राउंड है, कोडिंग राउंड या जो भी राउंड है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है लाइक आपको इंपॉर्टेंस अभी समझ में नहीं आ रहा है। लाइक जब बच्चे लाइक फोर्थ ईयर में जाते हैं या थर्ड ईयर के जब एंड में होता है, तब लाइक ये सब स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले से ही अगर ये सब चीज़ों में थोड़ा समय इन्वेस्ट करोगे, तो हो सकता है लाइक लास्ट के समय में आपको इन सब चीज़ों पर ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। बजाय आप जो इम्पोर्टेंट जो है, लाइक कोडिंग हो गया, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट हो गया, उस पर आप समय दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ डिस्कस करूँगा। आप देख सकते हो पूरा पीपीटी में बना कर रखा हूँ, लाइक क्या क्या वो पढ़ना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं बताने वाला हूँ, जो आता है वही बताऊंगा। एंड ये कर लेते हो ना, तो लाइक आपका गेट एंड प्लेसमेंट दोनों ही काफ़ी बेहतर से हो जाएगा। लाइक कई बार क्या होता है, कॉलेजेस में बहुत सारे लाइक टॉपिक्स पढ़ा दिए जाते हैं जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, ऑब्वियसली कॉलेज वाले चाहते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड है थोड़ा मेंटेन रहे, ठीक है, आप थोड़ा एडवांस लेवल में चीज़ों को समझ सको। लेकिन सपोज आपके पास समय का कमी है, हो सकता है आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, जो भी ईयर में क्यों ना हो, आपका टारगेट है कि जो चीज़ है इसको जल्दी कंप्लीट कर दे, ज़्यादा समय इन्वेस्ट ना करो, ठीक है। लाइक काफ़ी सारे बच्चे समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ऑब्वियसली उनके लिए बाकी सब चीज़ें मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी आपको तो समय देना ही पड़ेगा। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला हो, टू द पॉइंट बताने वाला हो। ये कर लेते हो तो लाइक कोई भी एप्टी क्लियर कर सकते हो। आप में से कई सारे व्यूअर्स है जो बीटेक कर रहे हैं, एंड बीटेक करने के साथ ही आप लोग गेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। एंड अक्सर बच्चे कॉन्फ्यूज में रहते हैं, लाइक मेरे लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो बता दो, फिजिक्स वाला राइट नाउ सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों तरह कंटेंट प्रोवाइड करता है। आप जो भी एग्जाम क्रैक क्यों ना करना चाहते हो, लाइक गेट हो गया, ईएससी हो गया, पीएससी हो गया, बीआर हो गया, इसरो हो गया, एंड जो स्टेट लेवल एग्जाम्स हो गए, तो आप गेट वाला प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपका जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हो। आपका जो गेट का हर एक सब्जेक्ट है आप उसको टैकल कर सकोगे, क्योंकि इंडिया बेस्ट टीचर आ चुके हैं आपके लिए फ्रॉम टीम ड्रोना। और आप सही बच्चों को बता दूं, बैच भी लॉन्च हो चुका है। तो लाइक आप अगर गेट के सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आप जल्द ही ये सब बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। लाइक आप अगर थर्ड ईयर में हो एंड गेट 2024 देने वाले हो, तो आप पराक्रम बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फुल 1 ईयर बैच है। एंड बता दो, इसका जो प्राइस है वो 5999 नहीं बल्कि 4999 हो चुका है। तो जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। एंड जो बच्चे सेकेंड ईयर में है, तो श्रेष्ठ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये फुल 2 ईयर बैच है उन बच्चों के लिए जो गेट 2025 देने वाले हैं। एंड इसका जो प्राइस है वो 7999 नहीं बल्कि 6999 हो चुका है। तो लगे जो भी डिस्काउंट है ये जल्दी खत्म हो जाने वाली है। तो आप अगर गेट के सीरियस एस्पिरेंट हो, तो लाइक आप थर्ड ईयर में हो, सेकंड ईयर में, तो ज्वाइन कर लीजिए। थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए पराक्रम बैच है, एंड जो सेकंड ईयर वाले बच्चे उनके लिए श्रेष्ठ बैच है। और जो बच्चे लाइक गेट 2023 देने वाले, तो पीडब्ल्यू आपके लिए ऑलरेडी फ्री क्रैश कोर्स रनिंग में है। आप जो भी ब्रांच से क्यों ना बिलोंग करो, लाइक मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, जो भी ब्रांच क्यों ना हो, तो आप गेट वाला का जो मेन यूट्यूब चैनल है आप उसके साथ जुड़ जाइए। एंड आपका लाइक जो भी डाउट है जो भी सब्जेक्ट में, तो क्रैश कोर्स के वीडियोस तो आ ही रहे, तो प्लीज़ आप उसको रेफर जरूर कीजिएगा। आपको एक कूपन कोड दिख रहा होगा, आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। आपको ₹500 ऑफ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। लाइक आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, लाइक जो पराक्रम बैच है 4999, तो अप्लाई कीजिए कूपन कोड, आपको 500 ऑफ मिल जाएगा। जो श्रेष्ठ बैच है जो कि 6999 है, आप ये कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए, आपको 500 ऑफ मिल जाएगा। तो जो भी व्यूअर्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक आप इस कूपन कोड को इस्तेमाल कर सकते हो। सो देखिए, जो एप्टीट्यूड है वो टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग है, तीसरा वर्बल एबिलिटी है, चौथा विजुअल रीजनिंग है, एंड पांचवा डेटा इंटरप्रिटेशन है। ये जो हर एक टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा आप नहीं बोल सकते हो लाइक आपका सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, आप अगर कोई भी कंपनी की बात क्यों ना कर रहे हो, लाइक आप अगर मास रिक्रूटर की बात कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहे हो, तो जनरली उनका जो एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, ये पाँचों में से ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हो लाइक इसको मैं कम इंपॉर्टेंस दूंगा, इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ जी, आपको लाइक ऐसे मूव कर सकते हो, लाइक आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, लेकिन जो सवाल है वो हर एक सेक्शन से बनने वाले हैं।
तो जी पहले डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। तो क्या क्या वो टॉपिक्स है जो कि इसके अंडर में आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देखो इसके अलावा कोई पढ़ने का आपको नीड नहीं पड़ेगा, ये आपको मैं गारंटी बता सकता हूँ। अगर ये पढ़ लेते हो ना तो लाइक ऐसा आपको फील नहीं लगेगा ले मैं कुछ मिस कर दिया, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो देखिए ये सब टॉपिक से आपको कुछ लिखने का नीड है नहीं। ये जो पीपीटी है, पीपीटी का जो पीडीएफ फॉर्म है, इसका मैं लिंक ऐड कर दिया हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन जाइए, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। तो नोट मत कीजिए, बस आप देखते रहिए कि क्या क्या मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो पहला आपका है नंबर सिस्टम, तो देख सकते हो क्या क्या नंबर सिस्टम में से क्या क्या चीज़ आने वाले हैं। लाइक आपका एचसीएफ एलसीएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लाइक 1 से 2 सवाल आते ही है, ठीक है। रिमाइंडर्स हो गया, सर्ट्स इंडिसेस हो गया, तो यहाँ पर लाइक ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये कर लेते हो तो लाइक कुछ और करने की आपको नीड नहीं पड़ेंगी, ठीक है। देन आता है हम लोग का एवरेजेस आता है, परसेंटेजेस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है। अब देखो आप बोलोगे लाइक ये तो मैं सब पढ़ चुका हूँ, ठीक है, लेकिन देखो मैं बता दूं लाइक आप जब एग्ज़ाम जब दोगे, लाइक आपका जब ऑन कैंपसिंग होगा, जब ऑफ कैंपसिंग हो गया, तो वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म होते हैं, आप जहाँ पर एग्ज़ाम देते हो वहाँ पर टाइमर होता है। सपोज मैं आपको बताता हूँ, सपोज टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 क्वेश्चन है, ओके। देखो मतलब हर एक क्वेश्चन पर एक लिमिटेशन होता है, लाइक आप इस पर 45 सेकंड से ज़्यादा समय इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब सपोज़ आप 45 सेकंड में आंसर नहीं किए तो आपका ये जंप हो जाएगा, ऐसा होता है। फिर 45 सेकंड आपको इसके लिए मिलेगा, नहीं करते हो देन आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैटर क्या करता है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो कितना फास्टली कर रहे हो। और कोई कोई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर सपोज 5 क्वेश्चन के लिए, ठीक है, 5 क्वेश्चन के लिए सपोज आपको 3 मिनट का समय दिया गया है, ओके। सपोज आप अगर 1 करते हो, आपको सपोज 1 नहीं आ रहा है कुछ कारणवश, लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ, आप 2 में जंप कर गए, 2 में जंप करने के बाद फिर आप 1 में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ होती है। तो लाइक ये सब देखते हुए लाइक कोई बच्चा रैंडम ऑप्शन चूज़ ना कर दे, इसलिए सब चीज़ें करवाई जाती है, ठीक है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, लाइक जैसे ये आपको इजी लग रहा है, लाइक परसेंटेजेस है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेजेस है, इजी है, लेकिन आपको प्रोसेस, फास्टेस्ट प्रोसेस पता होना चाहिए, तभी आप उस मार्क्स को लाइक जो भी नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, आप उसको अचीव कर पाओगे। अदरवाइज ऐसा लगेगा लाइक कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। देन हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एलिगेशन एंड मिक्सचर है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ओके। देन आता है हम लोग का स्पीड एंड वर्क। तो देखो स्पीड एंड वर्क से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है। लाइक ये देखो बोट वाला प्रॉब्लम काफ़ी फेमस है, ट्रेन वाला प्रॉब्लम, ओके। तो ये जो रिलेटिव वाला जो प्रॉब्लम है, रिलेटिव स्पीड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इससे बाहर नहीं आने वाला। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइक सपोज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा लाइक एक लाइक व्यक्ति है जो इतना काम कर रहा है एंड दूसरा ग्रुप का व्यक्ति इतना काम कर रहा है, अगर सपोज ये मिस करते तो ओवरऑल जो मतलब वर्क कितना करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो लाइक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइक ये आप बोल सकते हो हर एक प्लेटफॉर्म के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ पर ये क्वेश्चन 2 से 3 रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसको जरा आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। वैसे जो भी मैं लिखा हूँ सभी इंपॉर्टेंट ही है, तो आपको कुछ अलग से पढ़ने का नीड नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप ये पढ़ते हो तो आप लाइक कोई भी एप्टी के लिए क्यों ना एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी कंपनी के लिए आप अगर गेट के एग्ज़ाम दे रहे हो, देन ऑल्सो इसके अलावा कुछ पढ़ने का आपको नीड नहीं पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है लाइक 2 to 3% कुछ अलग आके, लेकिन हाँ जी ये पढ़िए, इस पर भरोसा रखिए, आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व तो कर ही लोगे। देन सबसे फेमस PNC, देखो मतलब बोला भी जाता था लाइक क्लास 11th एंड 12th में कि PNC सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो आप अगर मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हो तो PNC आपको रहेगा ही रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। देखो हर एक कंपनी चाहती है कि उनका जो एम्प्लॉय है उनका थिंकिंग पावर बढ़िया रहे, एंड थिंकिंग पावर तभी बढ़िया करा सकता है जब आप इस चैप्टर में स्ट्रांग रहोगे, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन। आप अगर इस सेक्शन में स्ट्रांग नहीं हो, देन ऑब्वियसली आपको जो थिंकिंग पावर है थोड़ा वीक है, तो ऑब्वियसली कंपनी चाहती है कि कैसे मैं मतलब एलिमिनेट कर सकूँ, कैसे मैं चूज़ कर सकूँ कैंडिडेट को। तो लाइक ये सवाल आते ही आते हैं, तो ज़रूर आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा आप पर वीक हो तो। वैसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं लगेगा, आपका क्लास 11th 12th का बेसिक स्ट्रांग है, देन आप कर लोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। देन है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पर मीन है, मोड है, मीडियन है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, मतलब वही सब चीज़ जो आप क्लास 12 तक पढ़े थे। कलेक्शन एंड टेबुलेशन है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। देखो चीज़ें वही है कि आपको बस करना क्या होगा कि आपको जो प्रोसेस है कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखने वाला है, ठीक है। देन है जियोमेट्री, आपका एरियाज हो गया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जियोमेट्री, ओके। देन है एलजेब्रा है, लाइक इससे सवाल काफ़ी अच्छे खासे आते हैं, ठीक है।
एंड मतलब ये आते ही आते एजेस वाले सवाल। सपोज इसके फादर के एज इतना था इतना साल पहले, एंड उसके जो डॉटर थे उनका इतना साल था, मतलब जो भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड देन सपोज 5 साल के बाद आपका इतना एज हो गया तो उसका एज कितना होगा, तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, क्योंकि ये आता ही आता है। इक्वेशन हो गया, लॉगरिथम हो गया। ओके, देन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट लाइक मिसलेनियस है क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ठीक है। ये प्लीज़ इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। देखो इसमें ना समय थोड़ा लगता है क्लॉक्स एंड कैलेंडर में, ठीक है, समय दीजिए, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना, जब करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जो मैंने समय दिया था वो सही दिया था, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे एंड अच्छे खासे इसका वेटेज भी रहता है। देन हम लोग कहें सीरीज एंड पोलेशन, तो ये रहा आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। देन आता हम लोग का लॉजिकल रीजनिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो देख सकते हो आपका सीरीज है, ठीक है। देन स्टेटमेंट्स वाले प्रॉब्लम आएंगे आपके, लाइक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लाएंगे, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग। देन क्लासिकल रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन, ये सबसे मतलब कॉमन है, ठीक है। मतलब हर एक कंपनी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं जो भी प्लेटफॉर्म में, यहाँ से सवाल वो देते ही देते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन से मतलब कि सपोज आप ये कोई एक व्यक्ति है, इनका ये रिलेशन का ये रिलेशन है एंड इनके साथ ये रिलेशन, तो बताइए इसके साथ ये क्या रिलेशन होगा। मतलब रिलेशन में सवाल आते हैं, पूछे तो आपको जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ इसको जरा स्टार मार्क प्लीज़ करके रख लीजिए, क्योंकि सवाल कंफर्म आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वैसे जैसे मैं बताया कि हर एक जो मैं लिख के रखा हूँ इंपॉर्टेंट ही है, तो आप स्टार मार्क करो या ना मार्क करो, लेकिन जो मिलने लिखा हो उसको पढ़ जरूर लेना, कोई छोड़ना मत, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है तो पढ़ लो, लेकिन इसमें जो चीज़ है, ये जो पीपीटी है, इसमें जो चीज़ें लिखी गई है उसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। देन अरेंजमेंट्स है, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। देन है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, फ्लो चार्ट, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सवाल पूछे जाएंगे आपसे। स्पेक्ट्रियल रीजनिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जी मतलब कभी कभी सवाल आ जाता है, आप इसको लेस इंपॉर्टेंट मांगे चल सकते हो, फिर भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो मतलब एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, जिस ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है, लाइक पहले ये है, पहले ये है, पहले ये है, तो उसी ऑर्डर में आप पढ़ाई कीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं लाइक आप पहले आप ये पढ़ना स्टार्ट कर दिए, जैसे देख लो ना, लाइक पहले मैंने क्या लिखा था, पहले मैंने सीरीज लिखा था, ठीक है, उसके बाद मैंने स्टेटमेंट लिखा था, तो इस ऑर्डर में पढ़ाई करना है, कोई रैंडमली चूज मत करने लग जाना। ओके, तो ऐसे पढ़िए तो आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो मेंटेन हो जाएगा, एंड जो वेटेज वाला जो प्रॉब्लम है लाइक इसको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, वो भी सॉल्व हो जाएगा। देन आता है वर्बल एबिलिटी, ठीक है, यानी कि आपका इंग्लिश हो गया, तो ग्रामर आप देख सकते हो, आपका कॉम्प्रिहेंशन है, सेंटेंस और वर्ड करेक्शन, नरेशन एंड वोकैबुलरी, तो ये सब आपका वर्बल एबिलिटी में आ रहा है। देन है विजुअल रीजनिंग, तो देख सकते हो विजुअल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स है, आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है, विजुअल एनालॉजी है, स्पेक्ट्रियल रीजनिंग है, मिरर एंड वाटर इमेजेस है, इमीडिएट फिगर्स है, डायग्नोस्टिक रीजनिंग है। तो ये सब आता है आपका विजुअल रीजनिंग पर, ठीक है। लाइक फिगर आपको दे दी जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा लाइक फिगर को किससे मैच कर रहा है, किससे मतलब यूनिक है। ओके, तो कुछ ऐसे सवाल आएंगे, आपको फिगर को देख करके एनालाइज करना पड़ेगा, विजुअल रीजनिंग, ठीक है। देन हम लोग का डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो पाई चार्ट है, टेबलर चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, रैडर और वेब चार्ट है। देखो इंपॉर्टेंट तो सभी कंटेंट है, आपको लाइक कैसे मूव करना है मैं बताती हूँ, लाइक ऊपर से आपको नीचे मूव करना है, ठीक है। देन एक ये दो चीज़ आपका एसे राइटिंग एंड गेम बेस्ड एप्टीट्यूड। देखो आपका जो ये सर्विस बेस्ड कंपनी है जनरली वही ये यहाँ से मतलब सवाल पूछती है, मतलब करवाती है, कंटेंट देती है। जैसे कि ये जो गेम बेस्ड है ना, ये मतलब मैक्सिमम कंपनी तो नहीं पूछती है, बस कुछ ही कंपनी पूछती है, लाइक आपका कैपजेमिनी हो गया और आपका IBM हो गया। तो ये दो कंपनी ऐसी है जो कि मतलब हर एक साल इससे सवाल मतलब पूछती है, ठीक है। तो सपोज आप अगर कैपजेमिनी में बैठ रहे हो या IBM में बैठ रहे हो तो ये कर लीजिएगा, क्योंकि उनका एक फेवरेट टॉपिक है। तो जी ये रहा आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। कई सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, एंड उनका एक कॉन्फ्यूज़न बना रहता है कि एप्टिज़ में क्या क्या करूँ। देखो हो सकता है कि आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, लाइक जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब सब स्टार्ट नहीं करवाए जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ आपका टॉपिक्स पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है। तो सपोज़ कोई मतलब ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी बोरिंग है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक दफ़ा देख लो कि लाइक यहाँ पर वो मौजूद है कि नहीं है। मैं जो लिखा हूँ अगर वहाँ पर नहीं है आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन है तो जी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप यूट्यूब से पढ़िए या कहीं से ही पढ़िए, आप कोई भी माध्यम क्यों ना यूज़ कर रहे हो आप पढ़िए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है जो काफ़ी बोरिंग सा लग रहा है, हो सकता है लाइक जो क्लासेस है कुछ एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, तो अब जी अब क्या करने का नीड है, पहले बेस स्ट्रॉन्ग तो कर लो ना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो वो कर लो, उसके बाद तो मतलब बहुत ही कुछ है पढ़ने के लिए, उसका कुछ मतलब खत्म बोले कुछ चीज़ नहीं है।
तो गेट एंड प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एप्टी जरूर पढ़ लीजिएगा। एंड जैसे ने बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपका जो पहला जो राउंड होता है वो एप्टी होता है, एंड गेट में भी देखो तो लाइक यहाँ पर अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है, आप अगर अच्छे कोडिंग में अच्छे हो तो जी आप एप्टी, बिना एप्टी दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइक आप कोडिंग में काफ़ी मतलब अच्छे हो, आपको एप्टी में सपोज आप क्वालिफाई नहीं कर सके तो आपको सेकेंड राउंड के लिए मौका दिया जाएगा, तो ऐसा मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। आप अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर सकते हो, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया लाइक कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या लाइक कंटेंट आने वाले हैं। ओके, कुछ भी डाउट है आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बोल सकते हो।